अगर तुम अपने जेब के अंदर कोई सिक्का डालते हो, सिक्का जो कि आपको ऊपर से दिखाई ना दे, अब वहां पर क्या हो गया, इनटू हो गया। अगर आप कोई पेन डालते हो जो कि ऊपर से थोड़ा सा भाग दिखाई दे, तो वो आपका इन हो गया। क्लियर हुआ इतना? देखो इनटू का वही मतलब है, सी वेंट इनटू द रूम, वह रूम के अंदर गई, वह रूम के अंदर गई, तो गति के साथ, यहां पर लिखा है ना गति के साथ। अगर कोई लड़का पुल पर से कूद रहा है पानी में, गति के साथ इनटू लगेगा। अगर हम बॉल फेंक दिए गति के साथ पानी में, इनटू लगेगा। समझ गए? तो अब हम देखेंगे ऑन टू का प्रयोग, इनटू ऑन टू। अब मान लो जैसे ऑन टू का प्रयोग कहां पर होता है, समझो ध्यान से। जैसे कि मान लो मेरे पास यहां पर एक बेड है और मेरे पास एक बेड यहां पर है। मेरे पास एक चारपाई यहां पर रखी है और एक चारपाई मेरे पास यहां पर है। अब इन दोनों चारपाई पर एक लड़का यहां पर बैठा है, वो लड़का इस पे से कूद करके डायरेक्ट इस पे चला गया, एकदम इस पे से कूदा, इस पे गया, तो वो क्या होगा, ऑन टू हो गया। ऑन टू हो गया मतलब के ऊपर, इसके ऊपर से गति के साथ एकदम गया इस पे। जैसे यहां पर देखो आपका क्या लिखा है, ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, ही जंप ऑन टू द टेबल, वह टेबल पर से कूद गया। ठीक है, वह टेबल पर से कूद गया। तो अगर वो टेबल पर मान लो कोई लड़का बैठा है यहां पर, अगर वो ऊपर से कूद गया नीचे, तो क्या लगाएंगे, ऑन टू। क्लियर हुआ आपको? अब देखो हमने टू पढ़ लिया, इनटू पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया, टुवर्ड्स पढ़ लिया। अब अक्रॉस पढ़ते हैं। अक्रॉस क्या होता है? देखो अक्रॉस का मतलब होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई नदी है बीच में, ये कोई नदी है, इसमें पानी बह रहा है एकदम बढ़िया से, नहाने लगे एकदम पानी बह रहा है। अब एक लड़का इधर खड़ा है, लड़का इतना बड़ा नहीं मान लो, कुछ मान लो है, एक आदमी इधर खड़ा है। अगर वो इस पार से अगर वो इस साइड गया तो क्या कर रहा है, अक्रॉस कर रहा है। अगर हम बोल दें कि मेरा घर एक, जैसे मान लो बीच में गली होती है, बीच में स्ट्रीट होती है, अगर इस स्ट्रीट के इस साइड, अगर इस साइड दोनों तरफ घर है, तो अगर हम बोल दें कि मेरा घर उस तरफ है, तो हम अक्रॉस बोल रहे हैं। मतलब कि बीच में हमें जहां पर समझो कि डाकना पड़े, कूदना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ क्या लिखा है, ही स्वाम अक्रॉस द रिवर, ही स्वाम अक्रॉस द रिवर, तो ही स्वाम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस मतलब क्या, रिवर को अक्रॉस कर रहा है, मतलब रिवर को क्रॉस कर रहा है। अगर इस साइड से इस साइड गया तो हम अक्रॉस का यूज करेंगे। समझ गए आप? अब देखो आगे देखते हैं एलोंग। एलोंग का प्रयोग कहां करेंगे? एलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। जैसे कि मान लो जैसे हम किसी बीच के किनारे खड़े हैं, बीच समझते हो, बीच जैसे होता है नहीं, गोवा वाले बीच पे गाना है, तो वही बीच की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर पानी वानी होता है, बढ़िया लोग जाते हैं घूमने उमने के लिए, वहां पर उस बीच पे। तो उस बीच में क्या है कि अगर हम बीच किनारे हैं, अगर हम चल रहे हैं उसके साथ साथ, तो हम एलोंग चल रहे हैं, मतलब उसी के साथ साथ हम चल रहे हैं। अगर कोई पार्क की साइड है, अगर हम चल रहे हैं तो हम उसी के साथ साथ चल रहे हैं, तो एलोंग लगाएंगे, के साथ साथ। ठीक है, जैसे क्या है, दे वॉक्ड अलोंग द रोड, दे वॉक्ड अलोंग द रोड, मतलब कि वह रोड के साथ साथ टहल रहा है, मतलब कि वह रोड के साथ साथ टहल रहा है। साथ साथ कहो या बराबर कहो, ठीक है, वह रोड के बराबरी में टहल रहा है, या फिर वे रोड के साथ साथ टहल रहे हैं। अब देखो थ्रो का मतलब क्या होता है, के आर पार, द ट्रेन पास्ड थ्रो द, यहां पर क्या लिखा है, रुक जाओ बस 1 सेकेंड, थ्रो द टनल, थ्रो द टनल। देखो टनल मतलब क्या होता है, सुरंग होता है। ठीक है, टनल मतलब सुरंग होता है। तो द ट्रेन पास्ड थ्रो द टनल, जो ट्रेन है वो, थ्रो मतलब क्या होता है, के आर पर, मतलब जो ट्रेन है सुरंग के आर पार चली गई, जो ट्रेन है सुरंग के आर पार चली गई। तो आर पार जहां पर भी बात आए कि मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक निकल कर जा रहे हैं, लेकिन अगर बीच में कोई टनल पड़ रहा है, तो हम जैसे क्या, हम एक बात बताओ, आजकल क्या है कि जितने भी रोड हैं ओवर ब्रिज बन गए हैं, ओवर ब्रिज के अंदर से हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं हम उसके अंदर से, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, थ्रो, थ्रो। ठीक है, इस प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ पाए। अब देखो और आगे देखते हैं। आगे देखो है बिकॉज, की वजह से, द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन।
मतलब कि मैच जो है कैंसिल हो गया, किसके कारण? बरसात के कारण की वजह से, बरसात की वजह से जो मैच था कैंसिल हो गया। आप समझते हो बिकॉज मतलब कहाँ लगता है? जहां पर कोई कारण हो, कोई रीजन हो, कोई वजह हो। अब देखो यहाँ पर ड्यू टू, यहाँ पर भी के कारण में, द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मतलब कि उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि वो क्या था? केयरलेसनेस था, मतलब वो ध्यान नहीं रखता था, केयरलेसनेस उसको बोलते हैं, उसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। देखो ओनिंग इट टू, ये सब ज्यादा पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी देख लो, की वजह से। ही कुड नॉट अटेंड ओनिंग टू इलनेस, ही कुड नॉट अटेंड ओनिंग टू इलनेस, मतलब कि देखो ये सब जो है किसी न किसी कारण के लिए है, की वजह से मतलब वजह बताने के लिए है। तो आप ज्यादातर देखो इस्तेमाल बिकॉज का होता है, इसके बाद देखोगे तो ड्यू टू का होता है, इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। अगर पेपर में एग्जाम में पूछेगा भी तो बिकॉज ऑफ ही पूछेगा, ठीक है। अब लास्ट में देखो फॉर, इसके लिए तो पूछता है, फॉर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर मतलब होता है के लिए। द गिफ्ट इज फॉर यू, द गिफ्ट इज फॉर यू, यह गिफ्ट किसके लिए है? तुम्हारे लिए है, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तो जहां पर के लिए बात आए, देखो फॉर मतलब से भी होता है, ठीक है, लेकिन हम सेंटेंस के हिसाब से चलते हैं, मतलब जिस हिसाब से सेंटेंस बोलेगा हम उस हिसाब से चलेंगे। तो क्या है? दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह तोहफा तुम्हारे लिए। इतना हो गया। आई होप कि आपको इतना समझ पा रहे हैं, आप इतना समझ गए। अब आगे देखो, बाई, बाई मतलब होता है द्वारा। द्वारा मतलब किसके द्वारा काम किया गया यह। द बुक वॉज रिटेन बाई शेक्सपियर, की जो किताब है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, किताब शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। जहां पर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, अगर हमको दिखाना है कि उसके द्वारा कोई काम हो रहा है तो हम बाय का यूज करते हैं। विथ से साधन उपकरण, देखो क्या है, ही किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक, उसने, या फिर कह सकते हो कि ही किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक, वह सांप को मारा, वह सांप को मारा किससे? अ स्टिक मतलब किससे? छड़ी से, डंडे से, डंडे से वो सांप को मार दिया। देखो लाइक जैसे, लाइक मतलब क्या होता है? जैसे। ही रन्स लाइक अ हॉर्स, ही रन्स लाइक अ हॉर्स, हम क्या बोलते हैं? एज यू लाइक, जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक, लाइक मतलब होता है जैसा। तो ही रन्स, वह दौड़ता है, लाइक अ हॉर्स, हॉर्स के जैसे, घोड़े के जैसे। तो जब यहाँ पर देखो क्या है, उसकी तुलना की जा रही है घोड़े से, तो जब जहां पर तुलना वाली बात आए, जैसा, वहां पर हम लाइक का यूज करते हैं। ही रन्स लाइक अ हॉर्स, वह दौड़ता है घोड़े के जैसे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में। ही इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ही इज टॉकिंग अबाउट मतलब वह बातचीत कर रहा है, वह बातचीत कर रहे थे किसके बारे में? पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में। जब किसी भी बारे में जब चार लोग बात करते हैं तो हम आप अबाउट मतलब होता है बारे में। ये सब तो डेली लाइफ में आप लोग यूज भी करते होंगे, ठीक है, इसलिए। अब देखो, अब ऑफ मतलब का, की, के, ऑफ। देखो इस ऑफ का मतलब होता है का, की, के, लेकिन इस ऑफ का मतलब होता है से अलग। जब किसी से अलग किया जाता है तो हम इस ऑफ का यूज करते हैं। जैसे क्या लिखा है, ही फेल ऑफ द लैडर, ही फेल ऑफ द लैडर मतलब कि वह गिर गया सीढ़ी से। लैडर मतलब होता है सीढ़ी, तो वो क्या हुआ? सीढ़ी से अलग हो गया, वह सीढ़ी से गिर गया मतलब कि वो सीढ़ी से अलग हो गया। तो हम वहां पर इस वाले ऑफ का यूज करेंगे, ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब होता है के बाहर, के बाहर। तो ही वेंट आउट ऑफ द रूम, ही वेंट आउट ऑफ द रूम मतलब कि वह गया रूम के बाहर, वह रूम के बाहर चला गया। अपॉन, अपॉन मतलब होता है पर, फॉर्मल। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात थी। हम जैसे जब कोई कहानी स्टार्ट होता है कि वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम द किंग, इसी तरीके से कोई कहानी शुरू होती है कि एक समय की बात थी, तो वहां पर हम अपॉन का यूज करते हैं। देखो इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है के अंदर। जैसे ही इज सिटिंग इनसाइड द कार, ही इज सिटिंग
इनसाइड द कार। अब हम कार के अंदर, वह कार के अंदर बैठ रहा है, वह कार के अंदर बैठ रहा है। जैसे आउटसाइड मतलब क्या होता है, के बाहर। दे आर वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस, दे आर वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस मतलब कि वे लोग इंतजार कर रहे हैं ऑफिस के बाहर, वे लोग ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। जैसे बिसाइड मतलब होता है के पास। ही सैट बिसाइड मी, ही सैट बिसाइड मी। जैसे हम देखो बिसाइड्स, के अलावा। बिसाइड मतलब होता है के पास, लेकिन बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। देखो बिसाइड्स इंग्लिश ही नो, आप क्या लिखा है, बिसाइड इंग्लिश ही नोज हिंदी मतलब कि इंग्लिश के अलावा वह हिंदी भी जानता है, मतलब इंग्लिश के अलावा वह हिंदी जानता है, वह हिंदी जानता है इंग्लिश के अलावा, मतलब कि इंग्लिश भी जानता है हिंदी भी जानता है। अब देखो आगे चलते हैं, अब आगे इधर देखो, तो मैंने आपको बता दिया है सब कि प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। इसको एक बार समझना चाहो तो आप समझ लो कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तुमने पढ़ ही लिया, एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टिल, अनटिल, बाय। फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजीशन, एट, इन, ऑन, ये सब आपके टाइम में भी हैं, प्लेस पोजीशन में भी हैं। अब आप इधर देखो, पोजीशन ऑफ डायरेक्शन, मोशन। टू क्या, वही मैंने बताया आपको कि गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। देखो इनटू क्या है, कम इनटू द रूम, कम इनटू द मतलब क्या, रूम के अंदर आओ, रूम के अंदर आओ। ऑन टू, जंप ऑन टू द बेड, जंप ऑन टू द बेड मतलब कि वो बेड पर से कूद गया, वो बेड पर से कूद गया। ऑन टू मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर से जब कूद कर जब हम जाते हैं नीचे, या जब हम एक ऊपर से कूद कर जब हम किसी दूसरे के ऊपर जाते हैं तो हम ऑन टू का यूज करते हैं। ठीक है, देखो टुवर्ड्स का मैंने बताया था कि अगर हम सिर्फ मतलब किसी अपने गंतव्य, किसी निश्चित स्थान तक न पहुंचकर हम उसी की दिशा में जाएं लेकिन हम वहां पर न पहुंचे तो हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। इनटू का भी बताया था, ऑन टू, अलोंग, अक्रॉस, ओवर, थ्रो, अप, डाउन। अप डाउन मतलब होता है नीचे ऊपर। अगर कोई चीज की स्थिति नीचे है तो हम वहां पर डाउन का यूज करेंगे, अगर ऊपर है तो अप का यूज करेंगे। समझ गए? चलो अब और आगे देखो, इसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत अब करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, पर्पज, वही देखो बिसाइड्स, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, बाय, विथ। इंस्ट्रूमेंट देखो मतलब कर्ता या साधन के बारे में, तो बाय, बाय मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा जो काम किया गया है, जो पर्सन काम करने वाला है उसको बोलते हैं बाय, मतलब उसके द्वारा। देखो विद, विद मतलब क्या, कि किस मतलब साधन क्या है तुम्हारे पास, किसके साथ तुमने ये काम किया। तो वह स्नेक को मारा, कैसे मारा, डंडे से, डंडे का मदद लेकर डंडे के साथ मारा। ठीक है, साधन क्या था, डंडा था। प्रीपोजिशन ऑफ मेजर मतलब माप की विधि, तो बाय, सोल्ड बाय द किलो मतलब कि किलो के भाव, मतलब किलो के भाव बेचना। एट, एट 100 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू। अब ये देखो, आप ये सब देखो, हम आपको क्लियर बता दें कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया उससे बाहर तक एग्जाम में आएगा नहीं। सिर्फ मैंने अभी आपको आगे प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, आप उसको लगाइएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन देखो क्या है कि इसके टाइप्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मेन है, बिकॉज, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आगे देखो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कंसीजन, कंस्ट्रैक्ट, कंट्रास्ट। देखो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कंसीजन, कंट्रास्ट मतलब ये विरोधाभास के लिए। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद,
देखो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मतलब होता है के बावजूद, इसका मतलब होगा इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, मतलब कि वह कठिन परिश्रम के बावजूद भी असफल रहा, वह कठिन परिश्रम के बावजूद भी असफल रहा, तो इसका मतलब होता है के बावजूद। वो कंपाउंड डबल प्रीपोजिशन जब दो शब्द मिलकर प्रीपोजिशन बनाते हैं, जैसे कि इन और टू, देखो यहाँ पर क्या है, इसमें इन भी कोई ना कोई प्रीपोजिशन है, टू भी कोई ना कोई प्रीपोजिशन है, अप भी प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है, विथ भी प्रीपोजिशन है, इन भी प्रीपोजिशन है, मतलब कि जब दो प्रीपोजिशन मिलकर जब एक प्रीपोजिशन बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन या डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखो फ्रेज प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ एंड काउंट ऑफ, ज्यादा सब पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, अब इतना देखो आपका टाइप ऑफ खत्म हो गया। अब देखो यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। देखो आपका जो मेन है, आपका मेन है क्वेश्चन। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन वाले भाग पर। अब हम यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप उस 20 क्वेश्चन का उत्तर मेरे टिक लगाने से पहले दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस वीडियो को केयरफुली देखे हो और आप इसको हर एक केस को आप समझ पा रहे हो कि ऑन कहाँ पर होगा, इन कहाँ पर होगा, एट कहाँ पर होगा, फ्रॉम कहाँ पर होगा, टू कहाँ पर होगा, ऑफ कहाँ पर होगा, ओ डबल ऑफ कहाँ पर होगा, सब केस आप जानते हो, मैंने आपको सब बताया है। आओ अब हम यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ही हैज बीन absent मंडे। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, पहले उसको देखो। फॉर मंडे तो आएगा नहीं, टिल मंडे तो आएगा नहीं, समय के लिए सिंस फॉर का यूज किया जाता है। क्लियर है, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सप्ताह के दिनों के साथ क्या आता है, सिंस आता है। सिंस क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आपका मंडे क्या है, सोमवार है भैया, सोमवार थोड़ी नहीं बदलेगा। सोमवार को हमने यह काम किया था तो हमने सोमवार को काम किया था, चेंज नहीं होगा ये। तो क्या निश्चित है, तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। देखो अपना दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सी गोज स्कूल डेली, वह स्कूल रोज जाती है, वह स्कूल रोज जाती है। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम क्या पढ़े हैं, टू पढ़े हैं, टू वर्ड पढ़े हैं, पढ़े हो कि नहीं, टू पढ़े हो, टू वर्ड पढ़े हो। टू क्या होता है, जब एकदम हम अपने समझ लो फिक्स डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, अगर हम उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम टुवर्ड्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो लड़की है बेचारी डेली स्कूल जाती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सी गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, देखो आप कोशिश करना कि मेरे टिक मारने से पहले आप आंसर बता देना, तब तो आप समझो कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखे हो और आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठ रही है द टेबल, कहां बैठ रही है, टेबल पर बैठेगी, टेबल पर बैठेगी ना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। क्लियर हो गया। अब देखो आगे देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ही हैज बीन इल 2 days, 2 days है। अब 2 दिन की मतलब अभी बताओ, कुछ सेंस लगाओ, 2 दिन कुछ निश्चित है। अगर हम कह दें कि कल आने वाला 2 दिन, कौन सा 2 दिन, 2070 का 2 दिन कि 2080 वाला 2 दिन कि 2025 का 2 दिन, कौन सा 2 दिन, कुछ निश्चित नहीं है। तो हम यहाँ पर देखो सिंस तो लगाएंगे नहीं, फ्रॉम तो टाइम के लिए आता नहीं है, बाय आता नहीं है, आपका बचा ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हो जाएगा ही हैज बीन इल फॉर 2 days। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन करने में आपको मजा आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां है, देयर इज अ ब्रिज द रिवर, देयर इज द ब्रिज द रिवर। देखो अब यहां पर ध्यान से देखो, एवब किसके लिए आता है बाबू, लेबल के लिए आता है।
तो यहाँ पर आएगा नहीं। लेबल, क्या लेबल, कुछ लेबल बता नहीं रहा है हमको। अक्रॉस किस लिए आता है कि जब हम इन लंगे से जब हम ओ लंगे जाते हैं, जब इस पार से जब हम उस पार जाते हैं तो क्या आता है। देखो, जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तो हम वहां पर अक्रॉस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस तरफ जा रहे हैं, कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, तो अक्रॉस तो आएगा नहीं। पर इसको काटो पीटो, आन तो आएगा नहीं। आपका बचा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम आंख मूंद के मार दो, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ मारना कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब देखो ध्यान से, ओवर यहां पर क्यों आया। ओवर मैंने क्या बताया था कि किसी भी वस्तु को बिना टच किए हुए उसके ऊपर से गुजर जाए। अगर मान लो बाबू, अगर यहाँ पर नदी बह रही है, अगर हमको ऊपर से ब्रिज बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम नदिया में से छुआ के ब्रिज बनाएंगे कि जब बाढ़ है तो ऊपर से पनिया तैरेगा एकदम, नहीं ना। हम जब भी बनाएंगे इसके ऊपर से बनाएंगे कि ब्रिज को कभी भी पानी टच न करे, ब्रिज को पानी टच न करे, हम उस हिसाब से बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, ओवर। अब देखो, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाए हो, थोड़ा बहुत समझ पाए हो, तो क्वेश्चन के माध्यम से आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो यहां पर ध्यान से देखना। अब देखो यहां पर क्या है, ही लाइव्स दिल्ली, अरे ही लिव्स दिल्ली, मतलब वह रहता है दिल्ली। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, एट की इन, ही लिव्स एट दिल्ली, एट नहीं आएगा, ही लिव्स इन दिल्ली आएगा। तो इन क्या है, एक बड़ा स्थान है। इन क्या है, मतलब दिल्ली क्या है, एक बड़ा स्थान है। तो जब भी हम बड़े स्थान की बात करते हैं तो इन की बात करते हैं। तो इंडिया बाबू, इंडिया की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा स्थान है। तुम्हारा गांव जो भी हो, छोटा स्थान है दिल्ली के मामले में, तो वहां पर एट लगाओगे। दिल्ली क्या है, बहुत बड़ा स्थान है, अपनी राजधानी दिल्ली है, न्यू दिल्ली। तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, डिवाइड द स्वीट्स द टू चिल्ड्रेन। सिंपल सा है एकदम, आने नियर करो इसको। देखो टू चिल्ड्रेन मतलब कि, अब देखो बस ध्यान देना आपको टू चिल्ड्रेन पर, दो लड़के, दो बच्चे, सिर्फ दो बच्चों के बीच में ही मिठाई बांटनी है ना, और सिर्फ दो बच्चों के बीच में ही मिठाई बांटनी है। तो जब दो बच्चों के जब बीच में बांटनी है तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन। बिटवीन लगाएंगे ना। एमांग कहां पर लगाते हैं, एमांग वहां लगाते हैं जहां पर दो से अधिक की बात हो, जहां पर हम कहें कि है मिठाई को छात्रों में बांट दो, मिठाई जाकर सबको द्वारी बांट दो एकदम, तो वहां पर हम एमांग लगाएंगे। बिटवीन वहां पर लगाते हैं जहां पर किसी दो वस्तु या दो व्यक्तियों की बात होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है, द ट्रेन विल अराइव 5 PM। द ट्रेन विल अराइव 5 PM। तो इन तो आएगा नहीं, ऑन तो आएगा नहीं, बाय तो आएगा नहीं। बाय मतलब क्या होता है, उसके द्वारा। तो 5 PM के द्वारा, 5 PM पर, 5 PM में, ये सब नहीं आएगा। टाइम के लिए आपको लगता है एट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। लेकिन देखो क्या है कि आप हमसे पहले उत्तर देने की कोशिश करना। मैं आपको बता रहा हूं हर बार, अगर जब आप ऐसे करोगे तो आप अपनी कमियों को पहचान पाओगे। ठीक है, आप अपनी कमियों को जब पहचान लोगे तो आपको सब कुछ एकदम सिंपल सा दिखाई देगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 आते हैं 9 कह रहा है आपसे कुछ बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखो। ही वॉज बॉर्न 2001। ही वॉज बॉर्न 2001। अब देखो क्या आएगा यहां पर, ऑन आएगा नहीं आएगा, एट आएगा, देखो क्या आएगा वहां पर, ही वॉज बॉर्न 2001। वह पैदा हुआ था, कब हुआ था, 2001 पर हुआ था, नहीं पर तो नहीं हुआ था। एट तो आएगा नहीं, यहां पर आएगा आपका इन आएगा। ठीक है, वह 2001 में पैदा हुआ था ना, तो वह 2001 में पैदा हुआ तो आपका इन आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि ही विल कम बैक मंडे। ही विल कम बैक मंडे,
वह सोमवार को कम बैक करेगा, एकदम एकदम धोखा मिला हुआ है उसको, सोमवार को ठान लिया कि हम कम बैक करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, मंडे बोल रहा है, तो मंडे क्या यहाँ पर, इन मंडे कि ऑन मंडे, इनटू मंडे कि एट मंडे। मैंने आपको बताया था कि जब दिनों की बात हो तो हम वहां पर उस केस में हम ऑन का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर होगा ही विल कम बैक ऑन मंडे। ठीक है, कम बैक ऑन मंडे, इन मंडे नहीं आएगा, एट मंडे नहीं आएगा, कम बैक ऑन मंडे होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ही वॉक्ड द रोड स्लोली, ही वॉक द रोड स्लोली। अभी बताओ भैया, तुम रोड पर धीरे धीरे चल रहे हो, तो तुम रोड के साथ साथ ही ना चल रहे हो, तो यहाँ पर जो साथ साथ के लिए क्या आता है, along। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ही वॉक्ड along द रोड स्लोली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, सी जम्प्ड द वेल, वेल मतलब क्या होता है, कुआं, वह कुएं में कूद गई, वह कुएं में कूद गई। देखो क्या आएगा, इन आएगा नहीं आएगा। अभी बताओ, जब वो कुएं में कूद गई तो दिखाई देगी, कुछ नहीं दिखाई देगी ना, मतलब कि उसका हमको ना सर दिखाई देगा, ना पैर दिखाई देगा, ना कुछ दिखाई देगा। तो हम क्या बताए थे कि अगर हम अपने जेबा में एक सिक्का डालें तो नहीं दिखाई देगा, वहां पर क्या होता है, यूज इनटू होता है। अगर हम पेन डालें इसमें जेबा में एक हो तो ऊपर का तन्नी से दिखाई देता है, टोपिया अगर दिखाई हमको आता है, तो वहां पर क्या करते हैं, यूज इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यूज इनटू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सी जम्प्ड इनटू द वेल। चलो समझ पा तो ठीक है, नहीं तो समझना। अब क्या करेंगे हम, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ही गोज टू ऑफिस कार, ही गोज टू ऑफिस कार। अब बताओ, ऑफिस वो जाता है लेकिन किससे जाता है, कार से जाता है, तो क्या करोगे, विथ कार करोगे, नहीं बाई कार, वह कार के द्वारा ऑफिस जाता है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही इज गुड इंग्लिश, ही इज गुड इंग्लिश। अब बताओ क्या आएगा, ही इज गुड इन इंग्लिश आएगा, क्या आएगा, ही इज गुड एट इंग्लिश। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्क वॉज डन विथ राम, बाई राम, फ्रॉम राम, टू राम। बताओ, मतलब काम हो गया है, कैसे हुआ है, राम के द्वारा हुआ है, राम काम किए हैं, तो क्या करोगे, बाई राम करोगे, बाई राम। क्वेश्चन नंबर 16 है, वी हैव बीन वेटिंग हियर 2 आवर्स। अब बताओ 2 आवर्स 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, 6 बजे से 8 बजे तक कि 8 बजे 10 बजे तक कि 10 बजे से 12 बजे तक कि 6 बजे से 8 बजे तक, कौन सा 2 घंटा, कुछ निश्चित नहीं है 2 घंटा हमको, तो क्या लगाएंगे, फॉर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगर कॉन्सेप्ट समझे हो तो क्वेश्चन करने में एकदम बड़ा मजा आएगा। देखो 18 देखो, 18 कह रहा है, ही विल रिच दिल्ली द मॉर्निंग, ही विल रिच दिल्ली द मॉर्निंग। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, ऑन, एट, इन, टू। बताओ, ही विल रिच इन मॉर्निंग, ही विल रिच दिल्ली इन मॉर्निंग। इन मतलब क्या होता है, में। हम बताए थे आपको कि हम समय के साथ हम इन का भी यूज करते हैं, क्योंकि इन क्या है, देखो एक ऑन, इन और एट, ये दोनों प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हैं, मतलब समय को भी बताते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन, ही विल रिच दिल्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि वह प्रातः सुबह में, मतलब प्रातः में दिल्ली पहुंच जाएगा। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द पेन इज लाइंग द बॉक्स, द पेन इज लाइंग द बॉक्स। अब क्या आएगा, देखो लाइंग मतलब होता है अंदर रखना, मतलब बॉक्स के अंदर पेन पड़ी है, बॉक्स के अंदर, तो क्या, इनटू द बॉक्स। हमको दिखाई नहीं देगा अगर बॉक्स के अंदर है तो इनटू लगेगा, इसलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा फिर से देखो क्या है, द पेन इज लाइंग द बॉक्स, मतलब कि पेन जो है बॉक्स के अंदर पड़ी है, पेन बॉक्स के अंदर पड़ी है, तो इन करोगे। ठीक है, इन का यूज होगा यहाँ पर, इन। अब
सिचुएशन कैसा बनेगा उस हिसाब से। यहाँ पे इनटू भी हो सकता है, लेकिन अगर पेन दिखाई न दे तब। क्वेश्चन नंबर 19, ही हैज बीन वर्किंग हेयर 2010। और क्वेश्चन नंबर 20, सी वेंट द रूम। आपको इन दोनों का आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। अरे आपको इन दोनों का आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट, आप कमेंट करिएगा, जिसका उत्तर ठीक होगा उसके पे कमेंट जाएगा रेड हार्ट का। लाल हार्ट है तो राट से बनाना चाहिए। इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर आप 19 लिखोगे ऐसे, उसके सामने इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर ऐसे 20 लिखोगे आप, उसके सामने इसका आंसर बताओगे। ठीक है, आई होप कि आज आप ये वीडियो देखकर प्रीपोजिशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्तों का भी भलाई हो, अगर उन्हें नहीं आता है तो सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।